आज इस लेक्चर के माध्यम से आपको वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास में एक वृत्त है। सबसे पहली बात, ये वृत्त क्या होता है इस बात को हम पहले से समझ चुके हैं। एक निश्चित बिंदु होता है, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ हमारा वृत्त बनता है, वृत्त कहलाता है। अब ये वृत्त का एक निश्चित बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं, और इस केंद्र से ये जो लाइन हमारे पास खिंची हुई है जिससे हमको वृत्त बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, इस वृत्त के इस लाइन को हम परिधि कहते हैं। और इस परिधि के अंदर का जो भाग है ये इसका क्षेत्र कहलाता है। तो हम इस बात को देखते हैं कि इस लाइन की लंबाई, जो ये एक चक्कर है, इस एक चक्कर की दूरी कितनी होगी। तो ये हमारे पास परिधि है, और ये जो अंदर का जो भाग है ये इसका क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी चाहिए और परिधि भी चाहिए। तो हम इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हम वृत्त की परिधि जब ज्ञात करते हैं तो सूत्र लगाते हैं 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र होता है πr²। हालांकि इन सूत्रों को बनाने का एक तरीका है, लेकिन अभी हम सूत्रों के माध्यम से ही हमारे सवालों को हल करेंगे। तो देखो, जब एक चक्कर की दूरी हमारे लिए आए काम में, हम सवाल को जब पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक चक्कर लग रहा है या परिधि पूछ रहा है, तो हम उसी के अनुसार से हमारे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, पहला जो सवाल है हमारा, इसको देखेंगे। मेरे पास में एक सवाल है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज हमको ज्ञात करनी है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे, यहां जब हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके सूत्रों को लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब जब वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है तो उसका सूत्र होता है πr²। अब देखो, r का जो मतलब होता है वो होता है त्रिज्या जो हमको दे रखी है, और पाई जो होता है इसका मान हमेशा निश्चित होता है 22/7। यदि हम 22 में 7 का भाग देते हैं तो 3.14 हमारे पास आ जाता है। तो हम कई बार कुछ सवालों के अंदर 3.14 भी रख देते हैं। तो यहां हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हमारे पास में πr²। अब पाई का जो मान होता है आपको मैंने बताया था 22/7, और r का मान कितना दे रखा है यहां 7 सेमी। तो हम क्या करेंगे, 7 × 7। आपको पता है 2 बार क्यों लिखा है, आपको इस बात को जानकारी होनी चाहिए। यहां हमारे पास में r के ऊपर घात लगी हुई है, और वो घात 2 है, इसलिए हमने इस r के मान को 2 बार लिखा है। तो यहां पर हमारे पास में 22/7 × 7 × 7। अब हम देख रहे हैं कि एक साथ से हम एक साथ को आसानी से काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, 22 × 7 बराबर 22 × 7 करेंगे तो 22 × 44, हासिल 4, 44, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। अब देखो, यहां पर ये क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो हमने देखा है कि ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 7 सेमी। तो 7 सेमी यहाँ है और 7 सेमी यहाँ है, तो 7 हमारा एक कटा था, लेकिन सेमी हमारे पास में है। यदि हम सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ पर
सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी हम इसको लिखते हैं। तो जब भी क्षेत्रफल की इकाई होती है वो हमेशा वर्ग इकाई होती है। चाहे क्षेत्रफल किसी का भी हो वहां हमें वर्ग लिखना बहुत आवश्यक है। ये इकाइयां यदि हम नहीं लिखते हैं तो हमारे अंक काट लिए जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें हमको ये इकाइयां जरूर लिखनी है। अब हमने जब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया तो अब हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। जैसे हमने क्षेत्रफल का सूत्र लिखा और उसको हल किया उसी प्रकार से हम वृत्त की परिधि का सूत्र लिख करके इसको हल करेंगे। तो देखिएगा 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 और r का मान कितना है 7। अब समझ में आ रहा है, यह 7 से 7 हमने काट दिया, कितना बच गया 2 गुणा 22 बराबर 2 गुणा 22 का मतलब हो गया 44। अब आपने देखा कि यहां पर सेमी 2 बार था और यह सेमी एक ही बार है, इसलिए सेमी का सेमी ही हमारे पास में रह जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात हमारा जो सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो हम उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करेंगे। हमने क्या किया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है तो सबसे पहले वृत्त का सूत्र लिखा क्षेत्रफल निकालने का और पाई r स्क्वायर लिख करके हमने जो हमारी त्रिज्या है उसको क्रम से जमा दिया। पाई का मान आपको याद है और ये हमको याद भी रखना पड़ता है क्योंकि हमारे सवाल में बहुत कम दिया होता है और यदि देता है तो वो 3.14 हमको देता है। तो यहाँ पर पाई का मान हमको देने रखा परंतु हम जानते हैं इसलिए हमने यहाँ पाई का मान 22/7 लिखा और त्रिज्या हमको दे रखी है इसलिए हमने क्या किया है त्रिज्या का मान लिख दिया। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी थी 7 सेमी। अब हमने देखा कि 22/7 × 7 × 7 इसका मतलब हमको एक साथ से एक साथ आसानी से काटा जा सकता है तो हमने काट दिया और काटने के बाद क्या बच गया 22 × 7 जिसको हमने गुणा करके और क्या कर दिया सेमी स्क्वायर, अर्थात हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 154 वर्ग सेमी। जैसे हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया वैसे हमने क्या किया परिधि ज्ञात की। तो परिधि का सूत्र हमारे पास में कितना है, परिधि का सूत्र हमारे पास में है 2 पाई r। पाई का मान हमें पता है 2 हमारे पास सूत्र का है, हमने ऐसे लिख दिया पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 7 सेमी। हमने 7 से 7 काट दिया, 2 गुणा 22 के तो हमारे पास 44 सेमी। अब आप देखो क्षेत्रफल में वर्ग सेमी है और परिधि में केवल सेमी है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है और परिधि की इकाई केवल जो हमारे पास आती है वही होती है। अब देखिएगा दूसरा सवाल, तो उसकी परिधि कितनी होगी, ये हमारा एक छोटा सा सीधा सा सवाल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखो आप लोग पहले ये देखिए कि हमारे पास क्या दे रखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल और ज्ञात क्या करना है परिधि। क्या ज्ञात करना है परिधि, दे क्या रखा है क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करें, क्योंकि अगर हमारे पास त्रिज्या होती, अगर हमारे पास त्रिज्या होती तो हम सीधा सूत्र लगा करके मान रख करके इसको ज्ञात कर लेते, लेकिन अब हमारे सामने समस्या आ रही है कि अगर हम त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि पहले क्या रखा हमको क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम है कि हम क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि परिधि ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो चीज हमारे पास दे रखी है उसी का हमको सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है 616 वर्ग सेमी। अब देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 616। अब देखो हमारे पास किसका मान हमारे पास में है पाई का, जो कि हम जानते हैं इसलिए, तो पाई का मान कितना हो गया
22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। अब क्या करना है, हमें आर स्क्वायर का मान याद करना है। तो 616 इंटू ये जो 22/7 है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/22। अब क्या करना है, इसको हल करेंगे। 22 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 22 दूनी 44, 15 बच गए, 156। तो 22 सत्ते 100, कितना बच गया देखो, 22 दूनी 44, 17, 6 17 अट्ठे 122 अट्ठे 176 इंटू 7। अब देखो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, चाहे तो हम गुणा करके कर सकते हैं या फिर हम टुकड़े करके भी कर सकते हैं। 7 8 56 हासिल की 5, 7 2 14 और 5 19। अब क्या करना है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, हमें आर का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। तो ये 196, अब 196 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा, 14। तो ये हमारे पास आर का मान प्राप्त हो गया। देखो एक बार आर का मान समझ ले कैसे हमने प्राप्त किया है। हमारे पास क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल से हमको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्यों ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें परिधि ज्ञात करनी है, और परिधि के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, और सूत्र लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दे रखा हमको 616, हमने मान रख दिया। अब पाई का जो मान है वो हमारे पास 22/7, और ये त्रिज्या हमारे पास में है जिसका मान नहीं है। तो हमने क्या किया, 22/7 को दूसरे पक्ष में भेजा, तो ये उल्टा हो गया क्योंकि ये आर स्क्वायर के गुणांक में है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब क्या करना है हमारे पास में, जब आर स्क्वायर का मान हमने ज्ञात करना है, तो 22 से हमने 616 को काटा, कितनी बार कट गया, 28 बार। 28 को 7 से गुणा किया 196 आ गया। हमने देखा कि ये 196 है, ये आर स्क्वायर का मान है। तो ये जब आर स्क्वायर का मान है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमें तो आर का ही मान चाहिए, तो आर का मान चाहने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। तो जब इसका वर्गमूल किया तो ये स्क्वायर हट गया, और इसके ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तो जब अंडर रूट लग गया तो हमने इसको आगे हल किया, हमारे पास में आर का मान प्राप्त हो गया। अब देखो जब आर का मान हमारे पास प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या चाहिए, वृत्त की परिधि। देखिएगा इधर, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, 2πr। तो हमारे पास में इस 2πr का मान रखेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है, 14। देखिएगा ये आर का मान हमारे पास 14 है, तो हमने आर के स्थान पर रख दिया। 2 हमारे पास सूत्र का है और पाई का मान 22/7, ऐसे हमने इसको जमा दिया। अब क्या हो गया, हमने देखा 7 से ये कट रहा है 2 बार, तो अब क्या बच गया हमारे पास में, 2 इंटू 22 इंटू 2। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 22 चौके 88, क्या आ गया ये, सेमी। तो परिधि ज्ञात करने में हमको ज्यादा जोर नहीं आया, क्योंकि जब हमारे पास त्रिज्या ज्ञात हो जाती है तो परिधि ज्ञात करने में हमको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो सूत्र हमारा है उस सूत्र में हम इसको रख देते हैं, और ऐसे हम आसानी से परिधि को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है हमारा, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है और उससे क्या ज्ञात करना है, परिधि। तो हमने इस बात को देखा कि जब भी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है या परिधि, क्योंकि कई बार हमको परिधि भी दे सकता है, तो परिधि जब दे रखा है तो जो चीज हमको दे रखी होती है सूत्र सबसे पहले हम उसी का लगाएंगे। तो हम उस मान को रखते हुए सूत्र के साथ में और आगे हल करते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से हम आगे और भी किसी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगली वीडियो में आपको वृत्त की जो परिधि है उनके अनुसार से त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताया जाएगा। ऐसे आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, और आगे
अन्य भैयाओं को, अन्य अपने मिलने वालों को, सभी को शेयर भी करें ताकि उनको भी इस वीडियो का